भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर में अमेरिका अपनी पीठ क्यों थपथपा रहा है, इस पूरी रिपोर्ट को जानते हैं इसी न्यूज में। आप बने रहें मेरे साथ बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच 7 मई से शुरू संघर्ष शनिवार अचानक थम जाने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। भारत ने जहां ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, वहीं पाकिस्तान ने भी भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। हालांकि भारत की मजबूत सुरक्षा कवच ने उसके सारे हमले को नाकाम कर दिया। इस बीच शनिवार शाम को घोषित सीज फायर का क्रेडिट लेने में अमेरिका भी पीछे नहीं रहा। इस बारे में CNN ने एक लंबी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जानते हैं उस रिपोर्ट को। इससे पहले अमेरिका ने दोनों देशों के बीच जंग पर साफ कह दिया था, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। मगर अब उसका दावा है कि उसे दोनों देशों के बीच जंग को लेकर खुफिया जानकारी मिली थी कि शनिवार की रात को दोनों देश के बीच भीषण युद्ध होने की संभावना है। अमेरिका का कहना था कि दोनों देश सीधे तौर पर बात नहीं कर रहे। बात न होने की वजह से दोनों के बीच भीषण युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। CNN के हवाले से अमेरिका का कहना है कि इंटेलिजेंस से खबर मिल रही थी कि वीकेंड पर दोनों के बीच भीषण युद्ध हो सकता था। उपराष्ट्रपति JD वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोनों देश के बीच जारी जंग पर नजर बनाए हुए थे। वेंस ने कहा कि वीकेंड पर इंटेंस युद्ध के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत कर दोनों देशों को तनाव कम करने और युद्ध विराम की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए राजी किया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि उन्हें यह सूचना थी कि वीकेंड पर दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध हो सकता है, खासकर जब पाकिस्तान के रावलपिंडी में नूर खान हवाई अड्डे पर भारतीय ड्रोन ने हमला किया। यह सैन्य ठिकाना पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की रक्षा करने वाली स्ट्रेटेजिकल प्लान्स डिवीजन के मुख्यालय के करीब है। एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह हमला पाकिस्तान की परमाणु कमांड अथॉरिटी को निशाना बनाने की चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया था। वेंस ने शुक्रवार को दोपहर मोदी से बात की, भारत को पाकिस्तान से सीधा बात करने के लिए राजी किया। उन्होंने ऑफर रैंप यानी कि तनाव कम करने का रास्ता का प्रस्ताव भी रखा। इसे अमेरिका के अनुसार पाकिस्तान स्वीकार करने को तैयार था। वेंस के नेतृत्व में विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोनों देशों के समकक्षों के साथ रात भर बातचीत की। ट्रंप प्रशासन ने समझौते का मसौदा तैयार करने में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इसकी मुख्य भूमिका दोनों पक्षों को बातचीत के मेज पर लाने की थी। शनिवार को भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम की घोषणा की। डोनाल्ड ट्रंप खुद को क्रेडिट देने लगे कि उनकी मध्यस्थता की वजह से ही यह संभव हो पाया। हालांकि भारत ने सीधे तौर पर तो नहीं, मगर इस दावे को खारिज कर दिया है। भारत के अनुसार यह दोनों देशों के बीच सीधा समझौता था। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री युद्ध विराम के बाद अमेरिका को धन्यवाद देते नहीं थक रहे थे, मगर सीज फायर होने के बाद भी पाकिस्तान ने दोबारा अपनी नापाक हरकतें जारी रखी। युद्ध विराम के 3 घंटे के बाद ही कश्मीर में खासकर वैष्णो देवी पर ड्रोन से हमला कर दिया गया। हालांकि भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। वेंस ने गुरुवार को फॉक्स न्यूज से कहा था कि यह संघर्ष मूल रूप से हमारा मसला नहीं है। अमेरिका दोनों देश को हथियार डालने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन खुफिया जानकारी और परमाणु युद्ध की आशंका ने ट्रंप प्रशासन को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए मजबूर किया। वेंस ने पिछले महीने भारत की यात्रा के दौरान मोदी से मुलाकात की थी। ट्रंप प्रशासन का मानना था कि यह रिश्ता इस संकट में मददगार साबित होगा। यही कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपनी मुख्य भूमिका निभाई। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, मुझे ज़रूर बताएं। अगर पसंद आती है तो लाइक करें, अपनों के बीच में शेयर करें। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरे साथ जुड़े रहें। मैं शाइस्ता, मुझे दे इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।